सन का लिखा हुआ है। पश्चिम सन का स्पेलिंग का करवाते हैं। इस लेसन को हमने पढ़ाया है, कल समाप्त किया था। आज आपको क्वेश्चन आंसर देखना है। एक आप पहला क्वेश्चन, उसमें पहला का पहला, पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, सारे बच्चे बुक सामने रखेंगे तब समझ में आएगा। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से बातचीत करो। एंड सीक, और ढूंढो, देयर ओपिनियन, उनके विचार। ऑन द लाइफ स्टाइल, जीवन के ढंग पर। ऑफ द मॉडर्न यूथ, आधुनिक युवाओं के। आस्क देम, उनसे पूछो। ये प्रश्न करता है कि आप अपने मित्रों से बातचीत करें और यह जानने की कोशिश करें कि आधुनिक युवकों का जीवन का ढंग कैसा है, जीने का ढंग कैसा है, और उनसे प्रश्न करके जानो। कौन सा प्रश्न करना है आपको? पहला का पहला प्रश्न है, डू यू फाइंड, क्या तुम पाते हो, लाइफ, जीवन को, लीजरली और फास्ट। लीजरली माने खाली और फास्ट माने तेज। क्या तुम अपने जीवन को खाली खाली पाते हो, आराम आराम पाते हो, या तेज पाते हो, व्यस्त पाते हो? तो आप निश्चित रूप से, आपके सारे फ्रेंड यही कहेंगे कि मैं अपने जीवन को लीजरली नहीं पाता हूं, खाली खाली नहीं पाता हूं, मैं अपने जीवन को तेज पाता हूं। सबके जिंदगी में भागम भाग लगी हुई है। सुबह उठा नहीं, मुंह धोया नहीं कि ट्यूशन भागने की जरूरत है। मैथ का ट्यूशन भागेगा, मैथ का ट्यूशन करके जल्दी आएगा तो स्नान करेगा और जल्दी जल्दी भागेगा, स्कूल देर हो रहा है, बस्ता ले। स्कूल से घर लौटेगा तो खाना खाएगा जल्दी जल्दी और फिर भागेगा ट्यूशन। सबका जीवन व्यस्त है। तो सभी लोग यही कहेगा, आपका मित्र आपका जवाब देगा जब आप पूछोगे डू यू फाइंड द लाइफ लीजरली और फास्ट, तो वो बोलेगा आई फाइंड लाइफ फास्ट, आई फाइंड माई लाइफ फास्ट। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इतने ही में उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको पूछना है, आर यू सेटिस्फाइड, क्या तुम संतुष्ट हो, विथ व्हाट यू सी टुडे, जो कुछ आज तुम देखते हो। जो कुछ आज तुम देखते हो, क्या तुम उससे संतुष्ट हो? तो कोई भी बच्चा या कोई भी फ्रेंड आपका ऐसा नहीं कर सकता कि वह संतुष्ट है। हर व्यक्ति, हर फ्रेंड आपका बोलेगा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं जो कुछ आज मैं देखता हूं उससे। तो नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, उत्तर देगा वह व्यक्ति, नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई सी टुडे। बी का चलिए, बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, लेखक ने नाटक कहां देखा। कल हमने कहानी पढ़ाया था, आपको याद होगा कि शुरू में लाइन दिया है कि लेखक ने कहा था कि हाल में मैंने एक नाटक देखा है दुबलिन में। वो दुबलिन क्या है? तो आयरलैंड का एक ग्रामीण शहर है। तो खाली दुबलिन भी लिखने से काम चल जाएगा नहीं, तो और परिचय देना चाहते हैं तो आयरिश कंट्री टाउन भी जोड़ना होगा। द राइटर वॉच द प्ले द
writer watched the play in Dublin दूसरा, who was the chief character in the play? चीफ माने मुख्य, कैरेक्टर माने पात्र। नाटक में मुख्य पात्र कौन था? तो कल हमने बताया था, पहला दूसरा लाइन में ही होगा शुरू में। एक उम्र दराज मक्का का व्यापारी। तो हु को हटा के खाली लिख दो, एंड एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एंड एल्डरली कॉर्न merchant was the chief character of the play. नाटक का मुख्य पात्र कौन था? नाटक का मुख्य पात्र था एक उम्रदराज मक्का का व्यापारी। तीसरा क्वेश्चन है, डज द राइटर डिसलाइक? क्या लेखक नापसंद करता है रैपिड मूवमेंट, तेज गति को, इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में? तो लेखक तेज गति को हर क्षेत्र में लगभग नापसंद करता है। लगभग इसलिए क्योंकि मशीनों की पूजा करता है, वो साफ साफ किया था। कार में यात्रा करता है तो उलाहने भरे शब्दों में कहा था। रात का भोजन करना न्यूयॉर्क में, ऐसे लंदन में, और दिन का भोजन न्यूयॉर्क में करना, वो भी उलाहने बड़े शब्द में कहा था कि जब यात्रा का आनंद छोड़ दें तब। तो ये सब चीजों को रैपिड को तो पसंद नहीं करता है, लेकिन मशीन के गति को पसंद करता है। तो इसमें एस लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट शब्द लगाने से करीब करीब हो जाएगा। एस द राइटर डिसलाइक्स, Yes, the writer dislikes rapid movement almost, करीब करीब, almost in every field। चौथा क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन, किस स्थिति में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ, लेखक स्वयं को पाता है इन द सिनेमा, सिनेमा में। सिनेमा देखने जब लेखक जाता है तो लेखक अपने आप को किस स्थिति में पाता है? तो इसमें लाइन दिया है, इन ए होपलेस फॉग, निराशा भरे कुहासा में पाता है। तो खाली इन ए होपलेस फॉग आपको जोड़ना है। तो यहां से शुरू किए, द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग इन द सिनेमा। द राइटर finds himself in a hopeless fog in the cinema। लेखक सिनेमा में अपने आप को किस स्थिति में पाता है? लेखक सिनेमा में अपने आप को निराशा भरे कुहासा में पाता है, होपलेस फॉग में पाता है। पांचवा क्वेश्चन है,
हाउ डज द राइटर क्लासीफाई, क्लासीफाई माने बांटना, वर्गीकृत करना। लेखक हिमसेल्फ, स्वयं लेखक अपने आप को किस रूप में बांटता है? एज ए थिंकर, विचारक के रूप में, सोचने वाले के रूप में। किताब में दिया है स्पष्ट शब्दों में कि लेखक कहता है कि मैं उन लोगों में से हूं जो धीमा सोचने वाले हैं, तो स्लो थिंकर के रूप में बांटता है। तो द राइटर क्लासीफाइड, डज को हटाएंगे तो वाई को हटाकर IES लगाना पड़ेगा। द राइटर क्लासीफाइड द, दूसरी पेन लाओ ना जी। द राइटर स्लो थिंकर, बस हो गया, खाली स्लो जोड़ना है। देखिए लेखक स्वयं को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो लेखक स्वयं को एक धीमा सोचने वाले के रूप में वर्गीकृत करता है। द राइटर क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। सी में ये ए बी जो होता है वो शॉर्ट आंसर का होता है। C1 में हम लोग चल रहे हैं, ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन वाला भाग है। इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है राइट, राइट माने लिखो, एक फ्यू सेंटेंसेज, कुछ वाक्य लिखो, अबाउट द इल्डरली कॉड मर्चेंट, उम्रदराज मक्का के व्यापारी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। उम्रदराज मक्का का व्यापारी कौन है? नाटक का मुख्य पात्र है। तो नाटक का जो मुख्य पात्र है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला लाइन तो ये भी लिख सकते हैं कि जो उम्रदराज मक्का का व्यापारी है नाटक का मुख्य पात्र। एक लाइन शुरू कर सकते हैं। तो पहला लाइन लिखिए, द इल्डरली कॉड मर्चेंट वाज द elderly corn merchant was the chief character of the play। पहला लाइन हो गया। He was the man of many anxieties। एंजाइटीज माने चिंता। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कई चिंताओं वाला था, उसे बहुत चिंताएं रहती थी। और उसकी विशेषता क्या थी? इस भूखे में दिया है सब। His heart was empty, उसका दिल खाली था या कमजोर था। दिया है ना, पढ़े थे ना कहानी। His heart was empty, और क्या था जी? उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। His nephew was cheating him। His nephew was cheating him। और क्या विशेषता थी उसकी? उसके पत्नी के अच्छे विचार थे कि वह एक दिन में $10 खर्च कर देती थी। His wife had a fantastic notion to spend $10 in a holiday। एक छुट्टी के दिन में $10 खर्च करने के अच्छे विचार थे उसके पत्नी के। बुक में इन ए हॉलीडे,
फैक्ट वास्तव में द पेस ऑफ लिविंग was getting too much for him. और अगर जोड़ना चाहते हैं तो वह इससे आप संतुष्ट नहीं था लिख सकते हैं। हालांकि आंसर आपका बन चुका है। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, ऐसा लिख सकते हैं। He was not satisfied with his life, जोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना से भी हो जाएगा। वर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40। He was not satisfied with his life. इसमें आपको कुछ वाक्य लिखने हैं उम्र दराज मक्का के व्यापारी के बारे में। तो हम लोगों ने लिखा है द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। उम्र दराज मक्का का व्यापारी नाटक का मुख्य पात्र था। दूसरा लाइन लिखा है ही वाज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज। वह कई चिंताओं से घिरा रहने वाला व्यक्ति था। तीसरा वाक्य हिज हार्ट वाज डीपली, उसका दिल कमजोर था। चौथा हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। पांचवें वाक्य के रूप में हिज वाइफ हैड ए फैंटास्टिक नोशन टू स्पेंड 10 यूरो इन ए हॉलीडे। उसके पत्नी के अच्छे विचार थे कि एक छुट्टी के दिन में 10 यूरो या डॉलर, यूरो का टाइम होगा तो यूरो को लिए खर्च कर देती थी। इनफैक्ट द पेस ऑफ लिविंग, वास्तव में जीवन की गति, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा। ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। इसको उतारिए आप लोग। और पहला क्वेश्चन बोल रहा है डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट। अपने मित्र से आपको पूछना है कि क्या आप अपने जीवन को खाली खाली पाते हो कि तेज पाते हो। तो आपका मित्र निश्चित रूप से जवाब देगा कि मैं अपने जीवन को तेज पाता हूं। आई फाइंड माई लाइफ फास्ट। दूसरा है यू आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे। अपने मित्र से आपको प्रश्न करना है कि क्या तुम संतुष्ट हो जो कुछ आप आज तुम देखते हो उससे। तो मेरा अनुमान है कि निश्चित रूप से आपका मित्र कहेगा कि नहीं, मैं उस चीज से नहीं संतुष्ट हूं जो आज मैं देखता हूं। नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई सी टुडे। बी का पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। लेखक नाटक कहाँ देखा। द राइटर वॉच द प्ले इन दुबलिन। लेखक ने नाटक को दुबलिन में देखा। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। नाटक में मुख्य पात्र कौन था। तो हु के जगह पर खाली लिख दीजिए एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। नाटक का मुख्य पात्र एक उम्रदराज मक्का का व्यापारी था। तीसरा क्वेश्चन है डज द
राइटर डिसलाइक, क्या लेखक नापसंद करता है रैपिड मूवमेंट, तेज गति को इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। तो एस द राइटर डिसलाइक्स, हाँ लेखक नापसंद करता है रैपिड मूवमेंट, तेज गति को, ऑलमोस्ट करीब करीब, इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। चौथा क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन, किस स्थिति में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, लेखक सिनेमा में अपने आप को पाता है। तो द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ, लेखक स्वयं को पाता है इन ए होपलेस फॉग, निराशा भरे कुहासा में, इन द सिनेमा, सिनेमा में। बी का पांचवा अंतिम क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, लेखक स्वयं को विचारक के रूप में, सोचने वाले के रूप में कैसे वर्गीकृत करता है। तो द राइटर क्लासिफाइज, लेखक वर्गीकृत करता है हिमसेल्फ, स्वयं को, एज ए स्लो थिंकर, धीमा सोचने वाले के रूप में। हिज हार्ट वाज वीकी, उसका दिल खाली था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। His wife had a fantastic notion to spend 10 euro in a holiday. उसके पत्नी के अच्छे विचार थे कि वह एक छुट्टी के दिन में 10 यूरो खर्च करती थी। In fact, वास्तव में the pace of living was getting too much for him. जीवन की गति उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। He was not satisfied with his wife. वह अपने पत्नी है विच हिज लाइफ, वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। दे टेल मी, वे मुझे बताएं, देयर्स एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज है, नाउ अप दैट गोज, जो जाता है, एट 1000 माइल्स एन आवर, प्रति घंटे 1000 माइल जाता है। Now that's too fast, अब यह बहुत तेज है। ये नाटक की लाइन उठा के दे दिया गया है, जो कहानी आप पढ़े हैं उसी की लाइन हूबहू इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया है। ये उद्धरण लिया गया है पाठ से। यह वाक्य किसने बोला है? तो मक्का के उम्रदराज व्यापारी ने बोला है, एक निराशा के क्षण में। वो कहना कुछ चाहता था लेकिन उदाहरण दिया था हवाई जहाज का, उसी कथन को दे दिया है। अब आगे पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन जोड़ रहा है, व्हाट लाइट, कौन सा प्रकाश, डज द रिमार्क, यह कथन, उक्ति, रिमार्क माने उक्ति या कथन, ऑफ द मर्चेंट, कौन मर्चेंट, मक्का के व्यापारी का यह जो उक्ति है वह कौन सा प्रकाश डालता है, थ्रो माने डालना, ऑन द फास्ट लाइफ ऑफ टुडे, आज के तेज जीवन पर। यह जो लाइन दिया गया है किताब से, जो नाटक में मक्का के व्यापारी ने बोला था, यह जो उक्ति है मक्का के व्यापारी का, वह आज के तेज जीवन के बारे में क्या प्रकाश डालता है। तो यह उक्ति या यह लाइन या स्टेटमेंट आज के तेज जीवन के बारे में यही प्रकाश डालता है कि आज हमारा जीवन बहुत तेज हो गया है, लेकिन इस तेज जीवन से हर व्यक्ति को परेशानी है, किसी को इससे संतुष्टि नहीं है। हर व्यक्ति अपने तेज जीवन से क्या करता है, परेशानी उठाता है। इसलिए आज हमें तेज जीवन नहीं चाहिए, आज हमें शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। हर व्यक्ति को शांति से जीवन बिताना चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। तो हम कथन को घुमा भी सकते हैं, आंसर में छोड़ भी सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, द रिमार्क ऑफ द कॉर मर्चेंट, द रिमार्क
कॉर्न merchant throws light on the fast life today. On the fast life today. Through these lines, he wants to say that today everyone's life had become very fast. But no one is satisfied with his past life. So we should, people भी लिख सकते हैं we की जगह पर, so we should spend life leisurely लिख सकते हैं, नहीं तो काल में भी लिख सकते हैं. The remark of the corn merchant throws light. मक्का का व्यापारी की उक्ति प्रकाश डालता है ऑन द फास्ट लाइफ टुडे, आज के तेज जीवन के बारे में. थ्रू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के द्वारा युवान से वो कहना चाहता है दैट की टुडे एवरीवन्स लाइफ, आज हर व्यक्ति का जीवन हैज बिकम वेरी फास्ट, बहुत तेज हो गया. बट नो वन इज सेटिस्फाइड, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है विथ हिज फास्ट लाइफ, अपने तेज जीवन से. हर व्यक्ति इससे परेशानी उठाता है, ऐसा वहां लाइन जोड़ सकते हैं. सो वी शुड स्पेंड लाइफ लीजरली, इसलिए हमको खाली खाली शांत जीवन बिताना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour. वे मुझे बताएं कि एक हवाई जहाज है जो अब 1000 प्रति घंटे माइल से अधिक चलता है. नाउ दैट्स टू फास्ट, अब वह काफी तेज है. ये कथन है आपका इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, पाठ से लिया गया ये लाइन है. दो लाइन है, इसमें दो वाक्य है. व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट, यह मक्का का व्यापारी की उक्ति है कौन सा प्रकाश डालती है? लाइट थ्रो, डज थ्रो, डालती है ऑन द फास्ट लाइफ टुडे, आज के तेज जीवन में. क्वेश्चन आपका लास्ट में दिया है कथन देने के बाद. क्वेश्चन है कि यह जो उक्ति है मक्का का व्यापारी का,
यह कौन सा प्रकाश डालती है आज के तेज जीवन के बारे में। तो वही जो क्वेश्चन किया है उसी लाइन को पकड़कर हम लोग आंसर शुरू किए हैं। द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट, मक्का के व्यापारी का उक्ति, थ्रोज लाइट, प्रकाश डालती है, ऑन द फास्ट लाइट टुडे, आज के तेज जीवन पर। थ्रू दीज लाइट्स, इन पंक्तियों के द्वारा ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है, दैट की टुडे एवरीवन्स लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, कि आज हर व्यक्ति का जीवन बहुत तेज हो गया है। बट नो वन इज सेटिस्फाइड विथ हिज फास्ट लाइफ, लेकिन आज कोई भी अपने तेज जीवन से संतुष्ट नहीं है। सो वी शुड स्पेंड लाइफ लीजरली, इसलिए हमें खाली खाली जीवन बिताना चाहिए, शांत जीवन बिताना चाहिए, आराम का जीवन बिताना चाहिए। ये C1 का 2 लॉन्ग आंसर हो गया। कल हम लोग 2 और लिखेंगे। 6 क्वेश्चन है, उसमें हम 4 लिखवा देंगे, 2 आप अपने से करेंगे। कल 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन हम समझा देंगे, आप अपने से करेंगे। उसके बाद C2 का हम लोग लिखवाते नहीं है, जल्दी बोर्ड में नहीं पूछता है। C3 का